अरे मामा, लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के धतरावली गांव का रहने वाला है। यहाँ बता दूँ, एक अफवाह जो फैलाई गई कि लॉरेंस के पिता पंजाब पुलिस में थे, ये बात टोटल गलत है। लॉरेंस के पिता एक रईस किसान है जिनके पास अपने पुरखों की कई एकड़ जमीन है। खैर, 12वीं कक्षा तक अबोहर में पढ़ाई करने के बाद लॉरेंस कॉलेज के लिए 2010 में चंडीगढ़ चला आया। वह सेक्टर 10 के डीवी कॉलेज में पढ़ता था। 2011-12 के बीच वह पंजाब विश्वविद्यालय के छात्र संगठन सोपू का अध्यक्ष था। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पहली एफआईआर हत्या के प्रयास की थी। उसके बाद एक और एफआईआर हुई अप्रैल 2010 में अतिक्रमण की। फरवरी 2011 में लॉरेंस के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज हुआ। ये तीनों मामले छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के रास्ते उसने अपराध की दुनिया में दाखिला लिया। चंडीगढ़ पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ शहर में 7 एफआईआर दर्ज की गई थी। 4 एफआईआर में उन्हें बरी कर दिया गया और 3 में अदालत में मुकदमा लंबित है। लॉरेंस बिश्नोई से 2 बार पूछताछ करने वाले एक पुलिसकर्मी ने द इंडियन एक्सप्रेस को 2022 में बताया था कि उसे अपने सीनियर्स की संगत में रहना पसंद था। वह हमेशा कुछ बड़ा करने और धूम मचाने को तैयार रहता था। 2015 में लॉरेंस बिश्नोई मोहाली के पास पुलिस हिरासत से भागने में कामयाब रहा, लेकिन उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई ने बीए फर्स्ट ईयर भी पास नहीं किया। 2010 में उसे परीक्षा के दौरान चीट से नकल करते हुए पकड़ा गया था। जैसे ही उसे एग्जामिनेशन सुपरिटेंडेंट को सौंपा जाने वाला था, वह अपनी आंसर की सीट के साथ पहली मंजिल की खिड़की से बाहर कूद गया। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है हम नहीं कह सकते, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई आज इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गैंगस्टर है। तो उसके जीवन से जुड़ी कई बातें लोग करते हैं, उसमें कुछ अफवाहें भी होती हैं। कई बार मीडिया भी टीआरपी के चक्कर में अफवाहों को सच बनाकर प्रस्तुत करते हैं। ऐसी ही एक अफवाह है जो लोगों ने सच मान ली है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सच्चाई सुनकर आप हिल जाओगे। लेकिन अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई, थोड़ा सब्र रखो वीरे। तो क्राइम वर्ल्ड में दाखिला लेने के बाद उसने फिर एग्जाम देने की सोची। इस बार उसे हथकड़ी लगाकर एग्जाम सेंटर लाया गया। लॉरेंस ने 2 बार बीए पार्ट 1 पास करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। लॉरेंस बिश्नोई ने कॉलेज के दिनों में खिलाड़ियों और पुलिस वालों के बच्चों को साथ लेकर गैंग बनाया था। एक दौर में वह छात्र संगठन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपू का पोस्टर बॉय था। जुर्म की दुनिया में उसकी एंट्री कराई फाजिल्का के गैंगस्टर से नेता बने जसविंदर सिंह रोकी ने। हालांकि 2016 में रोकी की हत्या कर दी गई थी। दरअसल मार्च 2012 में चंडीगढ़ के सेक्टर 3 थाना पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई, अमनदीप सिंह मुल्तानी, विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की, तरसेम सिंह और रणजोत सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया था। इस मामले में लॉरेंस के अलावा अन्य 4 आरोपी 10 साल पहले ही सबूतों के अभाव में बरी हो गए थे। दरअसल आज से 13 साल पहले अंकित नाम के एक छात्र ने मार्च 2012 में सेक्टर 3 थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथियों ने कॉलेज में घुसकर उसके और उसके दोस्तों के साथ मारपीट की थी। इस दौरान आरोपियों ने उन पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें एक गोली उसके दोस्त चरण देव को लगी थी। घायल को सेक्टर 16 के अस्पताल में पहुंचाया गया था और हाल ही में इसी केस में लॉरेंस को पेशी कराई गई थी। और इस घटना के बाद लॉरेंस बिश्नोई जेल गया और बन गया खलनायक। अब बात करें लॉरेंस बिश्नोई की प्रेम कहानी की, तो आपने बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर, मीडिया पर सुना होगा, देखा होगा कि लॉरेंस की कॉलेज में गर्लफ्रेंड थी जिसे लॉरेंस बिश्नोई बहुत प्यार करता था। लेकिन छात्र राजनीति की दुश्मनी में विरोधी गुट ने लॉरेंस की प्रेमिका को जिंदा जला दिया था, जिसका बदला लेने लॉरेंस ने हथियार उठाया। तो मामा सुनो, ये कहानी ना बिल्कुल बकवास और वाहियात है। लॉरेंस बिश्नोई की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। लड़का कॉलेज में आया, आते ही चुनाव लड़ा और दुश्मनियां बढ़ती गई। कहाँ कोई लड़की टच में आएगी। तो ये बिल्कुल अफवाह है कि लॉरेंस की कोई गर्लफ्रेंड थी या उसे मार दिया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।